भारतीय शेयर बाजार में पिछले 5 महीने से लगातार गिरावट जारी है और ऐसा मौका पिछले 30 सालों में पहली बार आया है जब लगातार 5 महीने से शेयर मार्केट निगेटिव रिटर्न दे रहा है। 2008 की वैश्विक मंदी और कोविड-19 के दौरान भी ऐसी भयावह स्थिति देखने को नहीं मिली थी। वैसे इस गिरावट की काफी सारी वजह हैं, लेकिन एक प्रमुख वजह यह भी है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से मोहभंग हो चुका है। विदेशी निवेशक भारत में अपना पोर्टफोलियो बेचकर चाइना और अमेरिका के बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं। आखिर विदेशी निवेशक भारत में अपना पोर्टफोलियो बेचकर विदेश की ओर रुख क्यों कर रहे हैं? इसके भी काफी सारी वजह हैं, लेकिन इसमें एक प्रमुख वजह यह है कैपिटल गेन टैक्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर कैपिटल गेन टैक्स है क्या और इस टैक्स में ऐसा क्या है जो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से बाहर जा रहे हैं। वैसे शेयर मार्केट में दो टर्म सुनने को बहुत मिलते हैं, एफआई और डीआई। तो कैपिटल गेन टैक्स को समझने से पहले हम एफआई और डीआई समझ लेते हैं। एफआई और डीआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। ये कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, या कोई पेंशन फंड हो सकता है, या कोई इंश्योरेंस फंड हो सकता है, या फिर कोई हेज फंड भी हो सकता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, हेज फंड कंपनी एफआई और डीआई हो सकती है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि ये एफआई है और ये डीआई है? एफआई मतलब विदेशी निवेशक जो हमारे देश में निवेश कर रहे हैं और आज ये हमारे देश से अपना कैपिटल लेकर जा रहे हैं, इसलिए हमारा शेयर मार्केट गिर रहा है। अब ये एफआई और डीआई में अंतर क्या है, इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे देश में एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कैपिटल। अब एबीसी कैपिटल अगर भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो डीआई की कैटेगरी में आती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू संस्थागत निवेशक। लेकिन अगर यही एबीसी कैपिटल कंपनी भारत से बाहर चाइना, अमेरिका या फिर किसी भी विदेशी शेयर बाजार में निवेश करती है तो वहां के लिए एबीसी कैपिटल एफआई की कैटेगरी में आएगी। और इसी तरह अगर कोई विदेशी म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है तो हम उसे एफआई की कैटेगरी में रखते हैं। शेयर मार्केट के जानकार भारतीय शेयर मार्केट से एफआई के मोहभंग की वजह कैपिटल गेन टैक्स को मानते हैं। कैपिटल गेन टैक्स वह टैक्स है जो किसी भी प्रॉपर्टी, शेयर या फिर गोल्ड बेचने से होने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है। यह दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने शेयर को 12 महीने से भी कम समय में रखकर बेच देते हैं तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और यह टैक्स 20% लगता है। पहले ये 15% था, लेकिन 2024-25 के बजट में इसे 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। मान लीजिए आज आपने इन्फोसिस के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं और 10 दिन के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 1,20,000 रुपये और आप इसे बेच देते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का, और ये 20,000 रुपये चूंकि आपने 12 महीने से कम समय के अंदर प्रॉफिट कमाया है तो इस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब कि 20,000 में से 4,000 रुपये सरकार टैक्स के रूप में वसूल लेगी। आपका प्रॉफिट हुआ 16,000 रुपये। अब समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप किसी भी शेयर को 12 महीने से अधिक समय तक होल्ड करके रखते हैं तो ये फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आ जाता है और इस पर 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 2024-25 के बजट से पहले 10% था। मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपए के इन्फोसिस के शेयर खरीदे हैं और आपने इसे 15 महीने तक होल्ड किया। 15 महीने के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 1,20,000 और आप इसे बेच देते हैं। आपका प्रॉफिट हुआ 20,000। अब चूंकि आपने शेयर को 12 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड किया है तो इस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आपका प्रॉफिट है 20,000 रुपए, तो इस 20,000 के प्रॉफिट पर सरकार 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वसूलेगी। तो 20,000 रुपए में से सरकार ने 12.5% टैक्स लिया, मतलब कि 2,500 रुपए टैक्स ले लिया है। इसके बाद जो भी बचा वो आपका प्रॉफिट है। सरकार ने 2024-25 के बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़कर 20% हो गया, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया। इसी बढ़े हुए टैक्स से इन्वेस्टर परेशान हैं और 2025-26 के बजट में ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इसमें सरकार ढील देगी, छूट देगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा है और इसी वजह से विदेशी निवेशक निराश हुए हैं और वो कम टैक्स वाले देशों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा, एफआई बिकवाली कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स ही एकमात्र वजह नहीं है। इसके पीछे और भी कई वजह हैं, जैसे शेयर मार्केट का ओवर वैल्यूड होना, डॉलर के मुकाबले रुपए पर कमजोरी और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार, भारत को बार बार टैरिफ लगाने की धमकी देना, ये सारी वजह भी हैं जिस वजह से भारतीय शेयर मार्केट गिर रहा है और विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट को छोड़कर दूसरे मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप कैपिटल गेन टैक्स और एफआई और डीआई समझ चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।